अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म क्या मुंतखब हुए कि पाकिस्तान पर तमाम दूसरी मुमलिकत मेहरबान ही हो गए। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जवाजात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली ब्लैक लिस्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट सी वीडियो है। तो यहाँ पे वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर जनरल जवाजात सलमानुल यहिया ने वाज़ेह किया है कि ममलिकत में अपने अहल खाना के हमरा मुकीम वो अफराद जिन्हें सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उनके अहल खाना पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी, किसी भी किस्म की पाबंदी उन पर नहीं होगी। खिलाफ वर्जी जो शख्स करता है सज़ा का हकदार भी वही होता है। अहल खाना किसी भी वक्त ममलिकत में आ जा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन को ममलिकत आने से कबल इमिग्रेशन की जो सहूलत है, अगर पाकिस्तानी हुकूमत दरख्वास्त करती है तो उस पर अमल करने को तैयार है। डायरेक्टर जनरल जवाजात का कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन को अपने ही मुल्क में इमिग्रेशन की जो सहूलत है वो फराम करने की दरख्वास्त अगर की जाती है तो उस पर बिल्कुल अमल करने के लिए तैयार है। डायरेक्टर जनरल जवाजात ने मज़ीद वाज़ेह किया है कि ख़ुरूज लम याइद की इस्तिलाह जिन अफराद के लिए इस्तेमाल होती है उससे मुराद वो लोग हैं जो ख़ुरूज ओहदा पर जाते तो है लेकिन मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आते। तो ऐसे अफराद को जवाजात के कानून के मुताबिक 3 सालों के लिए जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ज़िम्मेदार सिर्फ वही शख्स होता है। यहाँ पे उसके अहल खाना पर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होती। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से मक्का रूट का जो मंसूबा शुरू किया गया है जिससे आज़मीन को अब ममलिकत आने से कबल ही उनके अपने ही मुल्क में इमिग्रेशन की जो सहूलत है वो फराम की जाती है। गुज़श्ता बरस जो ये सर्विस से मलेशिया के आज़मीन को फराम की गई थी जो कि काफ़ी कामयाब रही। इस साल मलेशिया के तमाम आज़मीन को मक्का रूट की जो सहूलत है वो फराहम की गई। तमाम इमिग्रेशन के जो प्रोसेस है जो उनके अपने ही मुल्क में उनको प्रोवाइड कर दिए गए, जिसके लिए उन्हें हज टर्मिनल पर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन के लिए कतार में लगने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके तमाम तर जो प्रोसेस हैं अपने ही मुल्क में वहाँ पे कंप्लीट हो जाते थे। फ़्लाइट टर्मिनल पर उतरने, वजारत सेहत की जांच पड़ताल, कस्टम क्लियरेंस के तमाम मराहल से गुजर कर बसों में सवार होने तक 25 मिनट आपके लग जाते हैं। डायरेक्टर जनरल जवाजात का कहना है कि हमारी जानिब से होमवर्क जो है वो कंप्लीट है, ताहम मुख्तलिफ ममालिक अपने ज़रूरत और इम्कानात के मुताबिक ये फ़ैसला करने के मजाज है। तमाम ममालिक को ये सहूलत हम देंगे। डायरेक्टर जनरल जवाजात का कहना है इसमें कोई किसी भी किस्म की इम्तियाज़ नहीं होगी कि किसी मुल्क को देंगे किसी मुल्क को नहीं। हर ममलिकत को ये सहूलत देने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक अपने ज़रूरत इम्कानात के मुताबिक ये फ़ैसला करने में मजाज है, उनको हक़ है इस फैसला करने का, वो सहूलत लेते हैं या नहीं लेते। यहाँ पे उन्होंने मज़ीद वजाहत की है जवाजात की जानिब से ममलिकत में मुकीम वो अफराद जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर ममलिकत से जानते हैं मुकर्ररा वक्त पर नहीं लौटते, उन्हें आइंदा 3 बरसों के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सबको पता है ऐसे अफराद ना तो हज के लिए जा सकते हैं, ना उम्रे के लिए जा सकते हैं, ना किसी विज़िट के लिए जा सकते हैं, ना ही किसी दूसरे वीज़े पर ममलिकत आ सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन अफराद के लिए खलीजी रियासतों के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर ममलिकत से जाते हैं, मुकर्रर वक्त पर नहीं लौटते, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, फिर भी आपके लिए एक चौड़ा सा चांस है कि आप बिल्कुल वापस आ सकते हैं ममलिकत। तो वो चांस क्या है वो मैं आपको बता दूं। ऐसे अफराद सिर्फ एक ही सूरत में ममलिकत से में आ सकते हैं जो एग्ज़िट री एंट्री पर गए हो, वक्त पर नहीं लौटा हो, जिनमें उनका जो साबिक स्पॉन्सर है अगर वो चाहे तो उसके लिए वीज़े का इंतज़ाम कर सकता है और वो दोबारा आ सकता है। फैमिली वीज़ों की बात की जाए, फैमिली वीज़ों के भी यही सूरत हाल है। अगर एक शख्स अपने अहल खाना के हमरा ममलिकत में मुकीम है,
اپنی فیملی کو خروج و عودہ پر مملکت سے باہر بھیج دیتا ہے، ایسی صورت میں فیملی صرف اس کی زیر کفالت ہوگی اور وہ آئندہ نہ آنے کے پابندی سے مستثنیٰ ہوگی۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ خروج و عودہ میں مدت ختم ہونے کے 1 ماہ بعد سربراہ خانہ سسٹم سے ان کے خروج و عودہ کو کینسل کروائے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کو ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈائریکٹر جنرل جوازات نے، جس کے اہم پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آئی ہوپ گائز کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل ساحل ٹرکس پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، 7 گھنٹی کے آئکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔